दोस्तों आज के रियलिटी चेक में एक ऐसी रियल एस्टेट अपडेट है जो आपको थोड़ा सा शॉक कर देगी और सच कहूँ तो थोड़ा कंसर्न भी। अफोर्डेबल हाउसिंग जिस पर सरकार से लेकर मिडिल क्लास बायर्स तक सबको भरोसा था, लेकिन अब डेवलप करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। बड़े बड़े डेवलपर्स जैसे महिंद्रा, टाटा, प्रेस्टीज सब ने इस सेगमेंट से तो एग्जिट ले लिया है। तो सवाल ये है, जब लोन रेट कम हो रहे हैं तो लोग घर क्यों नहीं ले रहे और डेवलपर्स घर बना क्यों नहीं रहे हैं? आइए जानते हैं। हेलो एंड वेलकम बैक to Reality Check powered by nobrokerage.com, a registered trademark website where you can buy properties with no brokerage fees. आपने तो सुना ही होगा, जब लोन का इंटरेस्ट कम होता है तो घर लेना और इजी हो जाता है। पर सस्ते हाउसिंग में आज भी लोग इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे। क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम सिर्फ ईएमआई की नहीं है, प्रॉब्लम है जगह, डिस्टेंस और डेली लाइफ की। जैसे मुंबई के शंकर दुबे, जिन्होंने दादर छोड़ के डहानू में एक 1 BHK लिया था 20 लाख में। अब उन्हें रोज का 3 घंटे ट्रैवलिंग करना पड़ता है जॉब के लिए। हॉस्पिटल भी 5 किलोमीटर दूर है और इन सब इनकन्वीनियंस की वजह से अब वो जॉब छोड़ने का सोच रहे हैं। महिंद्रा लाइफ स्पेसेस जैसे बड़े बिल्डर्स भी अब अफोर्डेबल हाउसिंग से एग्जिट ले रहे हैं। उन्होंने अनाउंस किया है कि फाइनेंशियल ईयर 2029 के बाद ये सेगमेंट बंद कर दिया जाएगा। टाटा हाउसिंग, प्रेस्टीज एस्टेट और शापूर पलोंजी जैसे बिग नेम्स ऑलरेडी एग्जिट ले चुके हैं। लेकिन क्यों? ज्यादा कॉस्ट, कम मार्जिन, सिर्फ 10 to 15% तक का, पुअर लोकेशन, ना मेट्रो है, ना स्कूल्स, ना हॉस्पिटल, हाई लैंड प्राइस और कंस्ट्रक्शन कॉस्ट। एनरॉक के हिसाब से 40 लाख से कम के फ्लैट्स जो अफोर्डेबल कहते हैं, लेकिन 2019 में 38% हाउसिंग सेल्स इसमें थी, पर 2024 में सिर्फ 19% ही रह गई है। जॉयविल जो शापूर पलोंजी का अफोर्डेबल ब्रांड था, अब मिड इनकम और प्रीमियम बन चुका है। पहले जहां 20 लाख में फ्लैट मिलता था, अब वो 40 लाख का हो गया है। अगर सस्ती हाउसिंग चाहिए तो गवर्नमेंट को लैंड सब्सिडी देनी पड़ेगी और बिल्डर्स को फोर्स करना पड़ेगा कि हर प्रोजेक्ट में कुछ % अफोर्डेबल होम्स के लिए बनाया जाए। तो दोस्तों, सच्ची हाउसिंग का सपना अब सिर्फ ईएमआई से पूरा नहीं होता। लोकेशन, क्वालिटी और डेली लाइफ भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है। आपका क्या मानना है? क्या अफोर्डेबल हाउसिंग वापस ट्रैक पे आ सकती है? हमें कमेंट करके बताइए और ऐसी ही रियल एस्टेट की असली और सीधी बात के लिए सब्सक्राइब कीजिए nobrokerage.com को, जहां मिलती है प्रॉपर्टी की सच्ची न्यूज़ और प्रॉपर्टीज बिना किसी ब्रोकरेज के।